हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। 10th साइंस हिंदी मीडियम। और आज डेट है आपकी 10 जुलाई। ठीक है, 10 जुलाई में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपकी बुक का एक पेज की फ़ोटो कॉपी ले ली है, फ़ोटो ले लिया है, क्योंकि ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जिनको कराना बहुत ज़रूरी था। उनके बगैर ये चैप्टर पूरा नहीं होता, और उसको सारी चीज़ों को लिखना तो बहुत एक तरह से पॉसिबल नहीं होता सारे क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे और जिनको कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये लिया गया है। ठीक है, ये आपकी बुक का पेज है, तो डजेंट मैटर। चलिए करते हैं। क्वेश्चन क्या है? कांच के प्रिज्म से अपवर्तन का अध्ययन करना है। कांच का एक प्रिज्म होता है, इस तरह का ट्रायंगल शेप में होता है वो। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इसने ये बनाया हुआ है, पहले पॉइंट्स को समझाने के लिए रखा है इसने। एक ड्राइंग बोर्ड लेना है, ड्राइंग बोर्ड पर कागज़ की सीट लगा लेनी है, कागज़ की सीट को उस नेल से फिक्स कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद में प्रिज्म रख करके उसका त्रिभुजाकार फलक का आधार बनाना है। ठीक है, त्रिभुजाकार का बाउंड्री बनानी है, पेंसिल के प्रयोग से प्रिज्म की रेखा खींचनी है। अब क्या करना है, एक उस पर एक ए बी रेखा जहाँ पर है, ए बी साइड प्रिज्म की, उस पर एक एक पॉइंट लेना है, और उस पॉइंट पर पहले एक नॉर्मल उठा लें आप। नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री का कोण। इस रेखा के सापेक्ष एक परपेंडिकुलर डालें, 90 डिग्री का कोण बना लें बीच में। ठीक है, और उसके बाद में एक एक लाइन ले लें। ठीक है, पी क्यू एक लाइन ले लें, और पी क्यू लाइन पर दो पेनें गाड़ दें। पी और क्यू पोजीशन पर दो पेनें गड़ गई, और दूसरी तरफ से हम उनको देखेंगे कि जब ये चारों पेनें सीधे में आ जाएंगे, ये आर पेन डाली है, दूसरी तरफ से देख करके डाली है, इस तरह से डाली है कि ये जो पेनें हैं ये हमें एक सीध में दिखाई दें, और इन तीनों की सीध में एक चौथी पेन है। ये एक बड़ा आसान सा एक्सपेरिमेंट है, इसको मैं आपको लैब में करा दूंगा, अगर वही बात है पॉसिबिलिटी हो पाई तो। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आपका लैब में हो जाएगा, और असलियत में ये वहीं से समझ में आता है। मेनली मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चारों पेन जब एक सीध में हो जाएंगी तो हमें क्या करना है, पेपर को हटा देना है, और अब इन चीज़ों को मिलाना है। ठीक है, ई को एफ से मिलाना है, और मिलाने के बाद में ये मिल गया। अब क्या करना है, पी क्यू को थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ाना है, कहाँ तक, एच तक, ये बढ़ गया। ठीक है, और फिर क्या करना है, यहाँ पे एफ पॉइंट पे एक और परपेंडिकुलर डालना है, एम एन। एम एन किसके कंपैरिजन में परपेंडिकुलर होगा, ए सी के। समझ में आ रहा है? एम एन जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है, और एन एन डैश जो है ए बी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें पी क्यू को ऐसे बढ़ाना है, आर एस को ऐसे बढ़ाना है, और जहाँ पर ये एक एक कहीं एक पॉइंट पर मिलेंगी। और अब आपका समझने का जो मेन पॉइंट है वो ये है, जहाँ पर ये जी जी पॉइंट पर मिल गई ये दोनों लाइनें जी पर, तो ये एक्चुअली पी क्यू लाइन में से रे ऑफ लाइट जानी कैसे थी, ऐसे, और अब गई कैसे है, ऐसे। तो इनके बीच में जो कोण बना वो कोण कहलाया डी, और डी का मतलब है डेविएशन। इंग्लिश से वर्ड लिए जाते हैं डेविएशन, मतलब विचलन। ठीक है, विचलन कौन है ये? अच्छा, अब समझिए, पी क्यू एन आई कौन डाला हुआ है यहाँ पे, आई। आई का मतलब है आपतन कोण। हिंदी मीडियम में आपतन कोण कहते हैं, इंग्लिश मीडियम में इंसिडेंट एंगल कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं, इसलिए आई नाम उसको दे दिया। ठीक है, ई ई मतलब इमरजेंट, जो किरण बाहर निकल गई, प्रिज्म से बाहर जा करके जो निकली है, वो नॉर्मल के साथ जिस एंगल को बनाएगी वो कोण ई होगा।
ई इंग्लिश में इमरजेंट रे, तो इमरजेंट रे मतलब निर्गत कोण, निर्गत कोण, ठीक है, निर्गत, कोई बात नहीं। अच्छा, ए जो कोण है वो आपका एंगल प्रिज्म वाला एंगल है, ए एंगल, ए एंगल क्या है, प्रिज्म वाला एंगल है। और डी डेविएशन, ये कितने डिग्री पे कौन विचलन होगा। अब आपको जो एक्सपेरिमेंट करना होता है वो ये प्रूव करना होता है, ध्यान दीजिए, एंगल आई यानी कि आपतन कोण प्लस एंगल ई यानी कि निर्गत कोण इक्वल टू एंगल ए यानी कि प्रिज्म कोण, ये फिक्स है, इसकी वैल्यू 60 डिग्री है। क्यों है 60 डिग्री, क्योंकि ये कैसा है, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं तो सारे कोण भी बराबर होते हैं, एंगल ए और प्लस एंगल डी। ये डेविएशन, ये वाला जो, जिसे मैं इसको दोबारा से बताऊंगा, ये वाला एंगल यानी कि अंदर जाने वाले, अंदर आने वाली और बाहर निकलने वाली रेखा के बीच में जो एंगल बना है वो डेविएशन। तो ये आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। एंगल आई प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल डी, ये प्रूव करना होता है। क्लियर हो गया, तो ये आपका हो गया। और इस पेज से मैं आज आपको यही समझाना था। इसके बाद जो है हम देखते हैं, जो प्रिज्म है, पहला प्रिज्म, सॉरी, जो पहला प्रिज्म है वो प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, ठीक है। प्रकाश को, सफेद प्रकाश को 7 रंगों में तोड़ दिया उसने, ठीक है। और ऊपर की ओर आया कैसा कलर, रेड कलर, और नीचे की ओर का आया वायलेट कलर, बैंगनी रंग नीचे, रेड लाल रंग ऊपर, बैनी आह पीना ला, मैंने आपको डायग्राम में बताया था कॉपी पे बना करके। और अगर इस दूसरे प्रिज्म को इस लाल रंग सप्तरंगी पट्टी के सामने रखें उल्टा और सामने सफ़ेद रंग का पर्दा रखें तो वो प्रकाश जो है वापस एक ही रंग का हो जाएगा। तो आगे जो पॉइंट आता है वो क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है। इंद्रधनुष होता क्या है, जो ये बरसात की बूंद इसने दिखाई है डायग्राम में, तो बरसात की बूंद के अंदर सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश इसमें होता है, और बरसात की बूंद में ये प्रकाश, ठीक है जी। तो अब क्या है, ये क्या होता है, जब भी बरसात होती है तो बरसात के बाद छोटी छोटी बूंदें रह जाती हैं, और ये बूंदें जब सूर्य का प्रकाश जब निकलता है तो ये बूंदें क्या है, प्रिज्म का काम करती हैं, सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आता है और आकर के ये इनका विक्षेपण हो जाता है। इसमें 2 घटनाएं होती हैं असलियत में, एक होता है प्रकाश का विक्षेपण, विक्षेपण का मतलब है 7 रंगों में टूटना, और एक होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ये वर्षा की बूंद ने पहले प्रकाश को क्या कर दिया, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर दिया, इसको अंदर ही अंदर परावर्तित कर दिया। जैसे ही इसका परावर्तन हुआ तो तुरंत इसका क्या हो गया, विक्षेपण हो गया, 7 कलर्स में ये टूट गया, और ऊपर लाल रंग और नीचे बैंगनी रंग, इंद्रधनुष आपका निर्माण हो गया, ठीक है ना। तो एक ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, अग्रिम सूर्योदय और पश्चिम सूर्योदय का कारण, और ये मैं आपको, यस स्टूडेंट्स, अग्रिम सूर्योदय का कारण है क्या है, अग्रिम सूर्योदय का कारण है कि जो प्रकाश है, सूर्य है, वो वायुमंडलीय अपवर्तन करता है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन करता है। तो वायुमंडल की बहुत सारी परतें होती हैं, कल उस दिन मैंने आपको डायग्राम कॉपी में बना करके समझाया था। वायुमंडल की बहुत सारी परतों में से सूर्य का प्रकाश आता है, और आते आते वो बार बार जब परावर्त अपवर्तित होता है तो अपवर्तित होते होते जो सूर्य की जो वास्तविक स्थिति है वो हमें दिखाई नहीं देती। ये सूर्य की वास्तविक स्थिति है, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है जी, सूर्य यहाँ पर है, और हमें वो अपवर्तित उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है। तो सूर्योदय जो है 2 मिनट पहले दिखाई देता है, और ठीक इसी तरह से सूर्य 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। ये किसके कारण है, वायुमंडलीय अपवर्तन की घटना है। लेकिन सूर्य का लाल रंग का दिखाई देना ये किसके कारण है, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, इस घटना के साथ ही मेरी ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकाश क्या है, सीधी सरल रेखा में चलता है
लेकिन जब उसके बीच में कहीं धूल व इत्यादि के कण आ जाते हैं, ये धूल का कण मैंने बनाने की कोशिश की है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया है क्योंकि ये हाथ से उतना कंट्रोल नहीं होता है, और जब सूर्य का प्रकाश इस पर टकराता है तो ये क्या है, चारों तरफ फैल जाता है ये प्रकाश। ठीक है, चारों तरफ से फैलता है तो वो अपने कुछ रंगों को छोड़ देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है हमें। ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं प्रकाश प्रकीर्णन से? आकाश का नीला रंग दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला रंग दिखाई देना, गहरा हरा रंग दिखाई देना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, टिंडल प्रभाव होना। तो ये सब कौन सी घटनाएं हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो स्टूडेंट्स, मुझे तो आपको यही पॉइंट्स आपके बताने थे और ये मैंने बता दिए हैं। तो आपको अपना ये चैप्टर अपना फिनिश करना है। इसी के साथ थैंक्स ए लॉट, जय श्री कृष्णा। इसका 36 क्वेश्चन आप कर लें।